हाय एंड हेलो, दिस रितेश। वेलकम बैक टू द क्लास। हो आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द क्लास हो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पॉइंट बेस्ड क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और यकीन मानिए बहुत ही ईजी टॉपिक होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाते हैं तो इसको बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बस उसी में हम लोग बेसिक से देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा और कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 324 सिक्के हैं। यदि सिक्के 3:4:2 के अनुपात में है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको वीडियो स्लो लगे तो आप 1.25 या फिर 1.5 में करके देख सकते हैं, पर कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले क्या है, 1 रुपये का सिक्का, फिर कितना है 50 पैसे का सिक्का, और फिर कितना दिया हुआ है 25 पैसे का सिक्का। ठीक है, इसको ऐसे करके लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सिक्कों का अनुपात, जो अनुपात दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। उसके बाद यहाँ लिखेंगे सिक्कों का अनुपात, क्या दिया हुआ है 3:4:2, तो यहाँ लिखेंगे 3:4:2। अब क्या करना है, देखिए ये जो यूनिट है, जो मतलब रेशियो में दिया हुआ है 3 और 4 7 7 2 9, टोटल यूनिट कितना हो जाएगा 9 यूनिट है। बट एक्चुअल में जो वैल्यू दिया हुआ है, एक्चुअल में वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 324, तो ये 324 किसके बराबर हो जाएगा 9 यूनिट के। तो एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 324 डिवाइड बाई 9। क्वेश्चन में पूछ रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है, इसका मतलब 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितना दिया हुआ है रेशियो में 2, तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 36, 36 इंटू 2 यानी कि 72। हम लोग का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर है। समझ में आया। चलिए सेम बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के 240 सिक्के हैं। अगर आपको डाउट है तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इंग्लिश में मैं टाइप करके आपके लिए लेके आता हूँ कि अगर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिसको हिंदी में डाउट होता है तो इंग्लिश में अच्छे से समझ सकते हैं। यदि सिक्के 5:3:1 के अनुपात में हैं तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। कैसे बनाएंगे, वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद से ट्राई कीजिए। देखिए यहाँ पे लिखिए 50 पैसे 25 पैसे और यहाँ पे लिखिए 10 पैसे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं रेशियो जो दिया रहता है। ठीक है, यानी कि ये क्या है रेशियो, क्या सिक्कों की संख्या का रेशियो है। यहाँ पे लिखेंगे 5:3:1। अब अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो 5 3 8 और 1 9 होता है। 9 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 240, एक्चुअल वैल्यू कितना दिया हुआ है 240, तो ये बराबर हो जाएगा। अब एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 240 डिवाइड बाई 9। हमसे क्वेश्चन पूछा 25 पैसों की सिक्कों की संख्या। अब देखिए यहाँ 25 पैसों के सिक्कों की संख्या रेशियो में कितना दिया हुआ है 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 8 यानी कि 80। तो क्या हुआ 80 हम लोग का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी देखिए सही आंसर। समझ में आया ना कितनी आसानी से और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आपको यही अप्रोच लगाना है, इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद से ट्राई कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, यदि 372 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं तथा इनकी संख्या कितना दिया हुआ है 13:11:7 के अनुपात में है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए एक क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जो जिसका आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या किसका पूछ रहा है 50 पैसों की सिक्कों की संख्या ना, और 50 पैसे का रेशियो में कितना दिया हुआ है 11 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आंसर होगा ना वो 11 का मल्टीपल में ही होगा आंसर। तो यहाँ पे देखिए क्या ये 11 से मल्टी डिवाइड हो रहा है, क्या ये 11 का मल्टीपल है, तो ये नहीं है। क्या ये है, ये भी नहीं है। क्या ये है, हाँ ये है, तो ये आंसर हो सकता है। क्या ये है, ये भी नहीं है, तो डेफिनेटली ये आंसर होगा। आप इसको बिना सॉल्व किए ये ट्रिक यूज करके आप इसको आंसर मार्क कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आप इसको सॉल्व करके बेसिक मेथड से कैसे लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1 रुपये, यहाँ लिखेंगे 50 पैसे, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे कितना 25 पैसे।
समझ में आया? अब यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, रेशियो लिखते हैं जो कि सिक्कों का दिया रहता है क्वेश्चन में। कितना है यहाँ पे 13:11:, यहाँ पे आ गया 7। अब ये जो दिया हुआ है इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं कितना आता है, यहाँ पे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 24, यहाँ पे जाएगा 31। 31 दिया हुआ है बट एक्चुअल वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 372। तो 31 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 372 के बराबर हो जाएगा। एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 372/31। हमसे पूछा 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, यहाँ पे देखिए रेशियो में कितना दिया हुआ है 11, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व करने कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ 2, तो 12 × 11 कितना आ गया 132, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी देखिए हम लोग का सही आंसर है। ठीक है, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद ये जो है आपको आ ही जाएगा। यहाँ पे 11 का मल्टीपल देखिए, अगर आपसे पूछता 25 पैसों के सिक्कों की संख्या, तो जो आंसर होता है वो 7 का मल्टीपल होता है। उस तरह से एक ऑप्शन दिया रहता है आपको, आप सीधा सॉल्व कर देते हैं, आपको इतना सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं है। सीधा ये मेथड यूज करके आप सीधा आंसर टिक करके और क्वेश्चन नंबर 4 में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिए वीडियो को पॉज करके। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करना है पहले पढ़ते हैं। एक थैले में 50 पैसे, 1 रुपये तथा 2 रुपये के सिक्कों के अनुपात कितना दिया हुआ है 2:3:4। यदि कुल राशि, यहाँ पे टोटल अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है, कुल राशि कितना दिया हुआ है 240, तो सिक्कों की कुल संख्या बताना है आपको। अब देखिए यहाँ पे भी एक वो मेथड यूज कर सकते हैं, कैसे देखिए, अगर इस सब को हम लोग जोड़ते हैं, सिक्कों का तो अनुपात ही दिया हुआ है ना, तो 2 3 5 4 9 यानी कि 9, तो जो आंसर होगा ना वो डेफिनेटली 9 के मल्टीपल पे होगा। तो देखिए ए नंबर नहीं होगा आंसर, बी नंबर हो सकता है और सी नंबर हो सकता है, बट ये डी नंबर भी नहीं होगा। तो यहाँ पे दो तो डेफिनेटली ए और डी तो आंसर नहीं होने वाला है। ठीक है, क्या आंसर होगा, आंसर होगा आपको बी और सी, बट 2 है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं आपसे ये ट्रिक इसलिए शेयर करता हूँ ना, ताकि आप इसको यूज कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। तो कैसे लिखेंगे, उसी तरह से यहाँ पे लिख दीजिए 50 पैसे, ठीक है, यहाँ पे 1 रुपया और यहाँ पे लिखिए 2 रुपया। ये अमाउंट आपको दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। अब यहाँ पे लिखेंगे रेशियो, रेशियो कितना दिया हुआ है 2:3:2, तो लिख दीजिए 2:3:4। अब यहाँ पे बोला है कुल राशि, तो अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से तो कितना आएगा, पहले या तो आप इसको पैसे में चेंज कर सकते हैं सबको, या तो चेंज कर सकते हैं रुपए में। तो हम लोग रुपए में चेंज करते हैं, क्यों, क्योंकि आसान होगा, क्योंकि रुपए में दिया हुआ है यहाँ भी। 50 पैसे का अगर हम लोग 2 सिक्का लेते हैं तो कितना रुपया होगा, 1 रुपया होगा ना, प्लस 1 रुपया का 3 सिक्का लेते हैं तो कितना आएगा 3 रुपया, प्लस 2 रुपये का 4 सिक्का लेते हुए कितना आएगा 8 रुपया। याद रखिए ये सब क्या है, ये सब एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ये तो यहाँ पे मान लीजिए एक्स लेते हैं, इस तरह से एक्स हो जाएगा, तो एक्स लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, बट एक्स लेने का क्या जरूरत है, हम लोग को पता ही है कि ये एक्चुअल यूनिट, मतलब ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, यूनिट में है। तो यहाँ भी एक्स हो जाएगा, यहाँ भी एक्स हो जाएगा, यहाँ भी एक्स हो जाएगा। तो कितना हो गया 8 4 12, है ना, सबको जोड़े तो 12x, यानी कि ये हुआ 12x रुपीस मान लेते हैं। एक्चुअल वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक्चुअल दिया हुआ है 240 रुपया, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा, तो 240 डिवाइड 12 कितना आ जाएगा, 12 दूना 24 20। हमसे पूछ रहा है टोटल सिक्कों का संख्या, टोटल सिक्का कितना है यहाँ पे, अगर जोड़ेंगे तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया 2 3 5 4 9, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 × 2 यानी कि 180। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही आंसर है। समझ में आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए। तो ये एक्स लेके आपको सॉल्व नहीं करना है, ये हम लोग बचपन में करते थे, ये नहीं करना है। आप बिना एक्स लिए सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये यूनिट में है, ठीक है, यूनिट में यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू इतना, तो ऐसे करके हम लोग देखिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। उसी तरह से बनेगा, आप वीडियो को पॉज करके खुद से पहले सॉल्व कीजिए। एक संदूक में 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये के सिक्के बराबर संख्या में उपस्थित है, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से समझिए, बराबर संख्या में उपस्थित है। अगर मान लीजिए 1 रुपये का संख्या x है, तो इसका भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ठीक है। अगर ये मान लीजिए 5 पीस है, तो ये भी 5 पीस है, ये भी 5 पीस है। यदि कुल राशि दिया हुआ है 184, तो प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, ये पूछ रहा है आपको। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1 रुपया, यहाँ पे 2 रुपया
और यहाँ पे हो गया 5 रुपया। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 5 रुपया। यहाँ पे अगर हम लोग रेशियो खुद से बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स, है ना। या फिर आप इसको कुछ भी ले सकते हैं, 2:2:2, 3:3:2, 5:5। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला है इक्वल अमाउंट में है। तो यहाँ पे देखिए तो कितना हो जाएगा, ये x रुपीस हो जाएगा, प्लस ये 2x रुपीस हो जाएगा, प्लस ये 5x रुपीस हो जाएगा। तो रेशियो में कितना दिया हुआ है, 5 2 7 1 8, 8x रुपीस रेशियो में दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, 184। ये बराबर हो जाएगा इसका, यहाँ से x का वैल्यू कितना निकलेगा, 184/8। तो आपसे पूछ रहा है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने कितने सिक्के हैं। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 × 16, 8 × 24, 23। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। समझ में आया इसको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनेगा, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के बराबर संख्या में, यदि कुल राशि 105 है तो प्रत्येक कितने प्रकार के सिक्के हैं। सेम क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व किए हैं उसी तरह से। तो कैसे बनेगा, यहाँ पे मान लीजिए ये 1 रुपया हो गया, और यहाँ पे लिख दिए 50 पैसे, और यहाँ पे लिख दिए 25 पैसे। ठीक है, रेशियो मान लेते हैं 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, हम लोग मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है बराबर संख्या है। अब इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 रुपये। 1 रुपये को क्या करते हैं हम लोग ना, इसको चेंज कर लेते हैं पैसे में, आसानी होगा। देखिए कैसे, तो 1 रुपया को लिख सकते हैं 100 पैसा, प्लस इसको कैसे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 पैसा, प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 25 पैसा। अभी सबको जोड़े तो कितना आ गया, 175 पैसा, है ना। 175 पैसा किसके बराबर है, 105। देखिए यहाँ रुपीस में है तो इसको चेंज करने के लिए पैसे में 100 से मल्टीप्लाई किया, इसके बराबर है। यूनिट, एक्चुअली यूनिट में कितना आया 175 पैसा, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितना दिया हुआ है, इतना पैसा। एक यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 105 इंटू 100, नीचे आ जाएगा 175 के। अब इसको जब हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा, 25 सत्ते, यहाँ पे गया 25 चौका, यहाँ पे आ गया कितना 7 5 15। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर। ठीक है, अगर आप इसको हम लोग पैसे, देखिए हम इसको पैसे में क्यों चेंज किए, अगर फ्रैक्शन, अगर इसको चेंज करते रुपए इसमें तो फ्रैक्शन में आता है। कैसे, यहाँ आ जाता है 1 रुपया, 50 पैसे का एक सिक्का कितना होता है, आधा रुपया। ठीक है, और 25 पैसे का एक सिक्का कितना होता है, 1/4 रुपया। इस तरह से फ्रैक्शन में थोड़ा सा लेंदी होता है, इसलिए इसको डायरेक्ट आराम से हम लोग रुपये पैसा में चेंज करके सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 7, एक थैली में 25 पैसे 10 पैसे 5 पैसे के सिक्के हैं जिनका योग 30 रुपये है। यदि यह सिक्के क्रमशः कुल इतने के अनुपात में है तो 5 पैसे के सिक्के की संख्या क्या है। सिंपल सा है, क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 25 पैसे, और यहाँ पे 10 पैसे, और यहाँ पे कितना है 5 पैसे, ये लिख लिए। यहाँ पे लिखेंगे रेशियो, जो रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1:2:3। अब यहाँ पे देखिए क्या अमाउंट दिया हुआ है ना, जब अमाउंट दिया होता है तो इसको हम लोग को अमाउंट में चेंज करना पड़ता है। इसको चेंज करने कितना, यहाँ भी पैसे में चेंज करते हैं, हम लोग को आसानी होगा। तो 25 पैसे का एक सिक्के कितना हो गया, 25 पैसा। 10 पैसे का 2 सिक्का कितना हो गया, 20 पैसा। 5 पैसे का 3 सिक्का कितना हो गया, 15 पैसा। ठीक है, अब टोटल कितना हो गया, यहाँ पे आपको हो जाएगा, यहाँ पे 5 5 10 का 0, ये हो गया कितना, 60 पैसा। ठीक है ना, ये किसके बराबर है, 60 पैसा। ये तो यूनिट में दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 30। अब देखिए यहाँ पे रुपी में दिया हुआ है, तो इसको पैसे में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब यहाँ पे एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 इंटू, यहाँ पे आ जाएगा 60, ये 0 0 कटा, 3 दूना 6, यहाँ पे आ गया 50। तो ऑप्शन नंबर सी बी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा 50। समझ में आया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, वीडियो को पॉज करके आप खुद से पहले सॉल्व कीजिए। एक डिब्बे में 5 रुपये 2 रुपये 1 रुपये के सिक्के हैं, उनके मूल्य क्रमशः 15:4:2 के अनुपात में है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 112 है, यहाँ पे सिक्कों की संख्या दिया हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग को अमाउंट निकालने का जरूरत नहीं है, क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 रुपये, यहाँ लिखेंगे 2 रुपये, यहाँ लिखेंगे 1 रुपये। कितने के रेशियो, यहाँ लिखेंगे रेशियो
15:4:2। अगर इसको जोड़ते हैं तो 15 4 19 2 21 रुपये हो जाएगा यूनिट। लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितना दिया हुआ है? एक्चुअल दिया हुआ है, सॉरी, ये जो 21 आएगा ना, ये सिक्कों की संख्या आएगा, बट एक्चुअल संख्या दिया हुआ है 112। तो एक यूनिट का कितना आ जाएगा वैल्यू? यहाँ पे 21। हमसे पूछा है 2 रुपये के सिक्कों की संख्या। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है? 4 है। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करें तो कितने आएगा? 3 सत्ते, और यहाँ पे हो जाएगा कितना? 3 3 3 से नहीं, 3, सॉरी, 3 से डिवाइड नहीं होगा ये। तो इसको हम लोग किससे डिवाइड करते हैं? 7 से करते हैं, ठीक है। 7 × 21, 7 × 42, 3 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है। चेंजेस क्या है? यहाँ पे दिया हुआ है आपको मूल्य, यानी कि ये जो सिक्के का अनुपात नहीं दिया हुआ है, ये जो रेशियो दिया हुआ है ना, ये मतलब आपको दिया हुआ है रुपीस का वैल्यू दिया हुआ है ये। तो हम लोगों को यहाँ से चेंज करना होगा सिक्कों के अनुपात में। इसको चेंज करेंगे हम लोग सिक्कों के अनुपात में, ठीक है। क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करना होगा, देखिए ध्यान से। अगर 5 रुपए का एक सिक्का है और ऐसा 15 रुपये बन रहा है, तो यहाँ पे सिक्कों की संख्या 3 रुपये होगा, तभी तो वो 15 रुपये बना। उसी तरह से 2 रुपये का सिक्का है और वैल्यू हो रहा है 4 रुपये, इसका मतलब सिक्कों का संख्या कितना होगा? 2 सिक्का होगा। यहाँ पे 1 रुपये है, 1 रुपये का एक सिक्का है और यहाँ पे 2 रुपये बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा? 2 सिक्का होगा। समझ में आया ना आपको? तो ये हम लोग को यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था। यहाँ पे हम लोगों को लगा कि सिक्कों की संख्या, बट ये सिक्कों का संख्या नहीं है, ये है रुपए का सिक्का। यहाँ पे टोटल रुपए का वैल्यू दिया हुआ है। अब इस दिन यहाँ हो गया, अब ये हो गया सिक्कों की संख्या हो गया यहाँ पे, ठीक है। सिक्कों की संख्या का ये अनुपात हो गया। यहाँ समझ में आया? यहाँ पे देखिए 2 रुपये का एक सिक्का है, तो यहाँ पे 4 रुपये यानी कि दो सिक्का होगा। यहाँ पे 1 रुपये का सिक्का है, यहाँ 2 रुपये है, तो 2 सिक्का होगा। 3 2 5 2 7, टोटल हो गया यहाँ पे 7 यूनिट। लेकिन एक्चुअल वैल्यू कितना दिया हुआ है? 112, ठीक है। 112 सिक्का है। अब इसको जब हम लोग 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 112 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कितना? 2 रुपये का सिक्के। तो 2 रुपये का कितना सिक्का है? यहाँ पे 2 सिक्का है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 7 1 जा 7, और यहाँ पे हो जाएगा 6, तो हो गया 32। तो 32 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही आंसर होगा। क्वेश्चन समझ में आया? यहाँ पे क्या मिस्टेक हो रहा था? यहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ पे सिक्कों का संख्या दिया है, बट सिक्कों का संख्या नहीं, यहाँ पे मूल्य का संख्या है, यानी कि ये पैसे इतना मूल्य है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसों के सिक्के इतने के अनुपात में। अब देखें यहाँ पे सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 228 रुपये है, तो उस बैग में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ लिखेंगे 1 रुपया, यहाँ लिखेंगे 50 पैसे, और यहाँ लिखेंगे कितना? 25 पैसे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे रेशियो। रेशियो कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 2:3:5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितना है? 2 3 5 5 5 10, यानी कि 10 यूनिट है रेशियो सिक्का, बट एक्चुअल वैल्यू कितना दिया हुआ है? यहाँ पे देखिए वैल्यू दिया हुआ है, सिक्का नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग को वैल्यू फिर निकालना होगा, ठीक है। तो वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर 1 रुपये का सिक्का है और 2 सिक्का है, तो कितना हो गया? 2 रुपये। यहाँ पे 50 पैसे का सिक्का है, और यहाँ पे 50 पैसे का एक सिक्का है, और यहाँ रेशियो में दिया हुआ है 3 सिक्का, तो हो गया कितना? हो गया 1.5 रुपये हो गया। समझ में आया? 1.50 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 25 पैसे का सिक्का है और 5 सिक्का है, तो हो जाएगा कितना? 1.25। ये समझ में आया? देखिए 25 पैसे का एक सिक्का है, हम लोगों को 5 सिक्का, तो 125 पैसा, यानी कि 1 रुपया 25 पैसा। तो 2 रुपये, एक 3 रुपये, एक 4 रुपये, 4 रुपये 75 पैसा। लेकिन एक्चुअल कितना है? यहाँ पे दिया हुआ है 2 2 28 रुपये। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो डिवाइड करेंगे 4.75 से। क्वेश्चन में क्या मांग रहा है? 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पॉइंट उड़ाए हैं तो ऊपर चला गया 100। अभी देखिए कितनी बार में डिवाइड होगा, तो इसको 3 से काट लेते हैं, 7 5 5 से काटते हैं, 5 9 45, 5 25, और यहाँ हो गया कितना? 20। अब 19 से काटेंगे, 19 से काटेंगे, 19 दूना 38,
19×5 = 95, यहाँ पे हो गया 5 20, कितना आंसर हो गया 144 हम लोग का आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ठीक है, तो ये हम लोग टोटल क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कॉइन बेस्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज लाइक शेयर।